Ravi Kumar, hi. Jyoti Ranjan, hi. Upendra Kumar, hi. Hello everyone. Seema, hi. Sadam, hi. Good evening, good evening. Okay, we have around 26 people with us. Falak Said, hi. Hello. Sonjib, I hope I pronounced your name correctly. Hi. Aradhya Gupta, hi. Ayush, hi. Okay, अभी अराउंड 35 लोग हैं. दिग्विजय, हाय. कि काफ़ी लोग ये पूछ रहे हैं कि हमें इंग्लिश सीखना है. तो इंग्लिश पार्टनर हमेशा है आपकी सहायता के लिए और आप बहुत आसानी से हमारे साथ इंग्लिश सीख सकते हैं विद आवर पर्सनल ट्रेनर्स. सानू, हाय. हेलो. धर्मेंद्र यादव, हेलो. गुड इवनिंग. लव फ्रॉम कश्मीर, हेलो. हेलो शेख साहब. ठीक है, अभी काफ़ी लोगों ने जॉइन कर लिया है तो हम धीरे धीरे हमारे इस लाइव सेशन की शुरुआत करेंगे. तो जैसा कि आप लोगों ने हमारे प्रोमो वीडियोस में देखा होगा, आज का जो लाइव सेशन है वो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही करंट टॉपिक के ऊपर है, क्योंकि जॉब इंटरव्यूज़ या बस इंटरव्यूज़ इन जनरल आर वेरी कॉमन, स्पेशली दीज डेज. एंड बहुत लोग बहुत इंटरव्यूज़ देते हैं, वो चाहे वो जॉब के लिए हो या आपके कॉलेज एप्लीकेशंस के लिए हो. तो आज हम उसी के बारे में चर्चा करेंगे और आपके जो भी कमेंट्स या डाउट्स हों आप कमेंट्स में टाइप कर सकते हैं एंड आई विल गेट बैक टू देम. तो सबसे पहले मेरे शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से पूछना चाहूँगी कि जब आप किसी से बात करते हैं या जब आप किसी से पहली बार मिलते हैं तो हम सब चाहते हैं कि वो हमारे साथ अच्छे से बात करें, बिना किसी रुकावट के या बिना कोई फिलर वर्ड्स यूज़ किए. सो वी ऑल when we talk to people, we want them to communicate with us in a very clear way. And even we wish to do that when we talk to people. तो मेरा पहला टॉपिक इसी के बारे में है कि इंटरव्यूज़ पे तो हम आएंगे, बट उससे पहले हमें ये देखना है कि जनरली जब हम किसी नए इंसान से बात करते हैं या किसी नए लोगों को मिलते हैं तो हमें इस तरह से बात करना चाहिए. तो सबसे पहले जो ये फिलर वर्ड्स होते हैं जैसे लाइक, वी टेंड टू यूज दीज वर्ड्स टू सॉर्ट ऑफ फिल द गैप जब हम सोच नहीं सकते कि हमें क्या बोलना है. तो एक ये चीज़ होती है. अब आप इससे कैसे बच सकते हैं? तो बिफोर यू स्पीक ऑलवेज पॉज एंड थिंक कि मैं क्या बोलने वाला हूँ या बोलने वाली हूँ, एंड कलेक्ट योर थॉट्स एंड देन स्पीक. So this way you avoid yourself from making or for using these unnecessary filler words in the middle. एंड उसके बाद दूसरी चीज़ जो हम यूजुअली करते हैं इज़
हम बहुत फास्ट बात करने लगते हैं. राकेश राजपूत का क्वेश्चन है हाउ टू स्पीक इंग्लिश फास्ट. So I will be coming to that question next in the live. I will come to that question. I'm just मैं बस questions देख रही हूँ जो भी हैं. हाँ, तो दूसरी चीज़ जब हम किसी नए लोगों से मिलते हैं, उनसे बात करते हैं, तो we aren't that comfortable. तो हम बहुत जल्दी बात करने लगते हैं, बहुत फास्ट बात करने लगते हैं, बिकॉज वी फील वेरी इनकॉन्फिडेंट. सो टू अवॉइड दैट व्हाट यू कैन डू इज़, अगेन, जब आपसे कोई कुछ सवाल पूछता है या आपको किसी को कुछ बोलना हो, सो अगेन टेक अ मिनट, पॉज एंड कलेक्ट योर थॉट्स एंड देन स्पीक. Okay, how to create sentences. So creating sentences is of course very important. चाहे हम नॉर्मली बात कर रहे हों या किसी इंटरव्यू में बात कर रहे हों. सो क्रिएटिंग सेंटेंसेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. क्रिएटिंग सेंटेंसेस विद द राइट वर्ड्स. तो जब हम किसी इंटरव्यू में होते हैं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू साउंड फॉर्मल. हम इनफॉर्मल वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते जो हम हमारी रोज़ की भाषा में करते हैं. सो फॉर दिस द बेस्ट टिप इज़ टू प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस. सो यू कैन, आप अपने किसी फैमिली मेम्बर के साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं कि वो आपको कुछ इंटरव्यू रिलेटेड क्वेश्चंस पूछें और आप उनका जवाब दें. तो एंड उसे रिकॉर्ड करें, ज़रूर रिकॉर्ड करें ताकि आप उसे बाद में सुन सकें. आप वो कर सकते हैं. दैट विल हेल्प यू इन फॉर्मिंग सेंटेंसेज. दैट विल टीच यू हाउ यू कैन स्पीक. So that is one tip of how you can form sentences spontaneously. And you can keep a record कि ये sentences हैं, ये formal words हैं जो हम use कर सकते हैं. So that's how you can use it to practice later, and that will also help you in making the sentences. Okay. Yes, Ayush, communication skills. So हाँ, communication skills बहुत important हैं when it comes to interviews, and communication skills are the key, और एक ज़रिया है जिससे आप एक बहुत अच्छा फर्स्ट इम्प्रेशन क्रिएट कर सकते हैं. बिकॉज एज द फ्रेज गोज, योर फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ योर लास्ट इम्प्रेशन. तो वो करने के लिए आपके अगर कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे हों, तो जो आपका इंटरव्यू ले रहा है उन्हें ये पता रहेगा कि योर कमांड ओवर द लैंग्वेज इज़ वेरी गुड. तो दूसरा टिप ये होगा टू क्रिएट अ गुड फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ to build on your communication skills, and that is what we at English Partner promote, is to improve your speaking skills, improve your hold on the language, ताकि आप अपने communication skills और बेहतर कर सकें. Subhash Patel, is grammar important in spoken? Yes, definitely. Grammar important ही नहीं, grammar उस चीज़ का main ingredient है. जैसे आप कोई डिश बनाते हैं तो उसमें salt is the main ingredient. Similarly, while speaking, especially जब हम इंटरव्यू देते हैं, grammar is very important. You don't have to use very big words. You don't have to use a very vast variety of vocabulary. वो सब उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट ग्रामर बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि वो ही बताता है कि आपका लैंग्वेज के ऊपर कंट्रोल कैसा है. एंड टू इम्प्रूव योर ग्रामर, अगेन जैसे मैंने बोला, आप वर्बली प्रैक्टिस कर सकते हैं. दैट इज़ द बेस्ट वे
to practice, especially when it comes to interviews, क्योंकि interviews verbal ही होते हैं. You have to speak. So the best way to practice would be to speak and practice. So इससे आप ये भी देख सकते हैं कि where am I making those grammatical errors and where I need to improve on my grammar. So yes, Subhash, grammar is very important in spoken. Okay, can you tell us about could, should, would? Okay, Ayush has asked how to build self-confidence. Self-confidence is something which requires a lot of, again, practice, क्योंकि practice makes man perfect. And अगर आप practice करेंगे, आप mirror के सामने देख के अपने आप से बात करेंगे, even that is a very good way to practice. या फिर जब आप कुछ बोल रहे हैं, बात कर रहे हैं, when you're just trying to practice, just record yourself. Either you take a video or you make a voice recording and आप वो बाद में जाके सुन सकते हैं. तो उससे आपको पता चलेगा that where you're lacking and where you need to improve. And तो आपको like you will know कि ठीक है, मेरी ये गलतियाँ थी, अब मैं इन गलतियों को सुधारूंगा and I'll do better next time and you will do better next time. So ऐसे करते करते definitely आपका confidence बहुत boost होगा, and that is again very essential for interviews, because your confidence is what speaks and that is how you can build. My voice is so bad. You don't need to worry about your voice. That's completely fine. हम जो बोलते हैं वो ज़्यादा मैटर करता है. हमारी आवाज़, as long as you're loud and clear, as long as the interviewer can hear you, वो आपको सुन सकते हैं और आप अच्छे से बात कर रहे हैं, तो वॉइस आपकी मैटर नहीं करती. Again, this thought of yours that my voice is so bad will go away once you practice more. And as I said, you build on your Subhash Yadav, अगर आपको classes join करनी है तो the contact details are provided and that's how you can contact us and join our classes. ओके, संजय कुमार ने बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा है, हाउ कैन वी टॉक टू फॉरेनर्स जिनका एक्सेंट हमारे एक्सेंट से बहुत अलग होता है, जिनकी वोकैबुलरी भी हमसे बहुत डिफरेंट होगी, बहुत एडवांस होगी. तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज यू हैव टू बी अगेन कॉन्फिडेंट इन वॉट यू आर सेइंग. जब तक आप अच्छे से बात कर रहे हैं, जब तक आप फ्लुएंटली बात कर रहे हैं और आप अपने आपकी जो स्किल्स हैं उन पे फोकस करके बात कर रहे हैं, सो हुएवर यू टॉक टू, इट डज नॉट मैटर, क्योंकि वो यही देखेंगे कि आप में स्किल्स जो उनको चाहिए वो है या नहीं, and if you are fulfilling all of that. So don't worry who you're speaking to, just maintain your confidence and just have faith कि जो भी है हम कर लेंगे बात उनसे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फॉरेनर हो या जो भी हो. ठीक है, अब ये कॉन्फिडेंस और
सेंटेंसेस इस पर चर्चा कर ली हमने। अब दूसरा सवाल ये होता है कि जब हम एक इंटरव्यू को जब हमारा इंटरव्यू ख़त्म होने वाला हो तब हमें कैसे बात करनी चाहिए, जैसे उन्हें फिर आपके अलावा और कोई याद ही ना रहे, कि आप ऐसे इंटरव्यू को ख़त्म करें कि उन्हें ये लगे कि यही सही कैंडिडेट है हमारे लिए और हम इसी को लेंगे। सो फॉर दिस व्हेन यू टॉक, यूज़ दीज सॉर्ट ऑफ पावर वर्ड्स जो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आपके वर्ड्स ही काफ़ी होंगे टू मेक इट साउंड लाइक यू आर द परफेक्ट फिट। So words like I'm confident that I can take up this role, or I have faith that I am a perfect fit for your company. तो जब आप ऐसी चीज़ें बोलते हैं तो उन्हें भी लगता है that okay, this person is confident enough to join us. उसके अलावा लास्ट में आप हमेशा समराइज करें, जो भी आपने बोला आप वो सब समराइज करें, all your skills, everything that you've done in a very short way, ताकि उन्हें याद रहे that okay, this is what this person has done, and then they can make a judgment. When I speak to English in then I feel understand the way he speaks. Okay, this is a very good question, that जब आपसे कोई इंग्लिश में बात करता है तो आपको समझने में दिक्कत होती है, डिफ़िकल्टी होती है. That is also completely fine. Again, for this, what you have to do is you have to speak in English with people as much as you can. आप जब भी जिस किसी से भी बात करें, आप कोशिश करें कि आप इंग्लिश में उनसे बात करें, एंड ये भी ध्यान रखें कि वो आपको इंग्लिश में ही आंसर दें ताकि आप समझ सकें. एंड इफ़ यू आर टॉकिंग, जैसे आप ऑफिस में जब किसी से बात कर रहे हैं, दे आर योर कलीग, सो यू कांट आस्क देम टू एक्सप्लेन टू यू उन्होंने क्या बोला. बट जब आप अपने किसी दोस्त या किसी रिश्तेदार या फैमिली मेम्बर से बात कर रहे हैं तो आप उन्हें पूछ सकते हैं दैट ठीक है, आपने ये इंग्लिश में बोला, तो अब आप प्लीज़ इसका मतलब समझा दीजिए ताकि मुझे फ्यूचर में याद रहे कि आपने क्या बोला. And again, there are many ways when you speak. Again, record yourself. Just keep practicing. To learn a language, all you have to do is keep practicing. And it's anyone's cup of tea to learn English as long as you practice enough. तो आप ये कर सकते हैं जब, एंड फिर देखिएगा कि नेक्स्ट टाइम जब ऑफिस में आपसे कोई इंग्लिश में बात करेगा तो आपको ज़रूर समझ आएगा. और फिर जब हम इंटरव्यू देने जाते हैं तो इट्स नॉट नेसेसरी कि वो आपसे सिर्फ टेक्निकल क्वेश्चंस पूछें या यही पूछें दैट ओके व्हाट कैन यू डू फॉर द कंपनी. वो दे ऑल्सो वांट टू नो यू एज अ पर्सन, एंड द बेस्ट वे टू एक्सप्रेस योर सेल्फ इज थ्रू कम्युनिकेटिंग एंड कम्युनिकेटिंग क्लियरली. सो वो आपसे ऐसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं दैट टेल मी अबाउट योर सेल्फ, or what have you done in the past, or what are your hobbies. They will ask you such questions just to get to know you as a person. तो इनमें भी जो आप आंसर करें अपने बारे में तो keep it very short and very to the point. Again, जैसे जब आप sentences form करते हैं, just जब आपको कोई कुछ question पूछे, don't start answering right away. And obviously don't take very long pauses either. Just take a few seconds. Just take 1, 2. Just have this like ये ऐसे आप अपने दिमाग में ऐसे कर सकते हैं. Okay, 1, 2. Take a pause and then think आपको क्या बोलना है and then answer
the question. So that's how you can also sort of show that you are a very calm person, very composed, and आप सोच के आंसर दे रहे हैं. एंड इससे फिर ये भी प्रॉब्लम नहीं रहेगी कि आप फ्लुएंटली बात नहीं कर सकते या आप यू आर गेटिंग स्टक इन द मिडल. सो दिस इज अनदर थिंग टू कीप इन माइंड जब हम इंटरव्यू देने जाते हैं. और भी अगर आपके क्वेश्चंस हैं तो प्लीज़ उसे कमेंट्स में डालिए सो दैट आई कैन आंसर ऑल योर क्वेश्चंस. क्योंकि ये इंटरव्यू ऐसी चीज़ है जो हम सब ने कभी ना कभी तो दिया ही होगा लाइफ में, एंड अगर नहीं दिया है तो वी डेफिनेटली इवेंचुअली विल गिव इंटरव्यूज़. तो प्लीज़ आप अपने जो भी आपके क्वेश्चंस हैं रिलेटेड टू इंटरव्यू and how you can speak better in an interview, then please उसे comments में डालिए so that I can answer them. Okay, Ayush has asked another question. Interview English में होना ज़रूरी है. आयुष, इट डिपेंड्स ऑब्वियसली आप कौन से कंपनी में अप्लाई कर रहे हैं. इट ऑल डिपेंड्स ऑन दैट. बट मोस्टली करंटली जो सिचुएशन है, द वे द मार्केट हैज़ एडवांस्ड, एंड अगर इंटरनेशनल कंपनी है तो ऑब्वियसली इंग्लिश में ही होगा इंटरव्यू. एंड दैट्स अ गुड थिंग क्योंकि इट्स अ यूनिवर्सल लैंग्वेज. एंड सो इंटरव्यू इंग्लिश में होना ज़रूरी है. बट यू डोंट हैव टू वरी जस्ट बिकॉज एन इंटरव्यू इज़ इन इंग्लिश. इसका ये मतलब नहीं है कि आप इंटरव्यू नहीं दे सकते. यू कैन डेफिनेटली गिव इट एंड यू कैन गिव इट रियली वेल. यू जस्ट अगेन हैव टू प्रैक्टिस. एंड हाई एंड गुड इवनिंग टू एवरीवन जिन्होंने हाई भेजा वाइल आई वाज आंसरिंग द क्वेश्चंस. दूसरी चीज़ जो हमको कभी कभार it slows us down in an interview or it does not let us put our best foot forward. वो जैसे हम हैं हमें वैसा दिखाने नहीं देती is nervousness. एंड वो बहुत नॉर्मल है. किसी भी इंटरव्यू से पहले नर्वस फील करना या अंडर कॉन्फिडेंट फील करना इज़ वेरी नॉर्मल. वो हम सबको लगता है. पर इसको ओवरकम करने का यही एक सोल्यूशन है कि जब आप इंटरव्यू के लिए जाएं तो जिस भी कंपनी के लिए आप जा रहे हैं मेक श्योर दैट यू रीड वेल अबाउट दैट कंपनी. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट you okay apart from that again you have to practice. And the best way to practice is again to look in front of the mirror and practice ताकि आप अपने आप को देख सकें और आपको ये लगे कि आई एम डूइंग सो वेल. एंड हमेशा ये अपने आप को बोलते रहें that yes I can do it. So if you keep saying to yourself that you can do it then you can definitely do it. तो काफ़ी यही क्वेश्चंस थे कि व्हाट इफ़ वी आरंट एबल टू स्पीक इन इंग्लिश या हमें समझ ही ना आए. तो इन सब से आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है बिकॉज यू कैन लर्न ऑल ऑफ दिस. एंड स्पेशली अस एट इंग्लिश पार्टनर वी प्रमोट लर्निंग थ्रू रीडिंग, लिसनिंग एंड टॉकिंग. So by reading you are developing your reading skills, your vocabulary and also your memory. ताकि आप जितना पढ़ेंगे आपको याद रहेगा. एंड बाय लिसनिंग यू आर अगेन गिविंग योर सेल्फ द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड. जो आपसे बोला जा रहा है वो आप समझ पाएँ. तो लिसनिंग हेल्प्स विद दैट एंड स्पीकिंग ऑब्वियसली हेल्प्स यू इन स्पीकिंग बेटर, स्पीकिंग इंग्लिश बेटर. मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ. वेरी गुड आलोक दुबे. प्लीज टेल मी हाउ टू बिल्ड वोकैबुलरी एंड ओके. Please tell me how to build vocabulary and talk with someone that
with someone that time I feel okay, but when I talk, okay. So ये भी एक प्रॉब्लम है कि while we are practicing on our own, हमें ऐसा लगता है कि हाँ, now I have the confidence and I can talk to anybody. So and when we actually have to talk, जब हमें लोगों से बात करनी होती है, तब हमें हमारी confidence कहीं छुप जाती है. So to overcome that, what you can do is talk to more people. जब आप प्रैक्टिस करें, इफ सो इट गोज इन स्टेजेस. तो पहला स्टेज ये होगा कि आप अपने आप प्रैक्टिस करें, एंड द नेक्स्ट स्टेज, वंस यू आर कॉन्फिडेंट विद योर सेल्फ, द नेक्स्ट स्टेज वुड बी टू प्रैक्टिस विद अदर पीपल. आपके फ्रेंड्स हों या आपके फैमिली में कोई हो, तो आप ये मेक श्योर करें कि आप उनसे इंग्लिश में ही बात करें. सो योर कॉन्फिडेंस स्टेज कंसिस्टेंट एंड इट doesn't go. And honestly, अगर आप generally बात कर रहे हैं, तो ये मत सोचिए कि what if I make a mistake. It's okay, that's fine, as long as you are still speaking and learning. Okay, how can we speak fluent English? Again, as I said earlier, to speak fluent English, so the first thing which you have to tell yourself is कि बड़े words use करके या बहुत ही complicated words use करके हम fluently बात कर सकते हैं. So no, you have to keep it very simple, and you have to use short sentences, and you have to stay very to the point. तो ऐसे आप अपने माइंड में सारे सेंटेंसेस क्रिएट कर सकते हैं very easily, and then you can speak them also. If you stick to like simple words, simple idioms, very simple ways of speaking, so that's how you can speak fluently. And ये आप इंग्लिश पार्टनर के इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी ऐसे काफ़ी वीडियोस हैं in which we use alternate words, or which are very simple words, very simple vocabulary. तो आप वो जाके देख सकते हैं, and you will get a lot of idea on how to use simple words to sound very fluent. Okay, again, someone has said nervous. So, नर्वस होना बहुत नॉर्मल है, बट हमें उसे अपने कॉन्फिडेंस को हिंडर नहीं करने देना चाहिए. दैट इज़ द मेन पॉइंट, मेन टॉपिक ऑफ दिस लाइव, दैट हाउ यू कैन बेसिकली स्टे कॉन्फिडेंट थ्रू आउट योर इंटरव्यू. And another thing, while we are speaking in an interview, it's a very formal setting, बहुत ही formal situation होती है वो, and most of the people that are there are obviously at a superior level than you, because they are hiring you. तो जब आप बात करें तो you have to sound very
formal. You can't sound casual, and you have to speak in a formal way. जैसे हम रोज की भाषा में बात करते हैं वैसे आप बात नहीं कर सकते. So for that again you can use some formal words instead of the usual informal words that we use. So you can do that. जैसे अगर वो आपसे पूछे that how did you know that you had to come for this interview, so instead of saying I got an email from you, you can say I received an email from you. So ऐसे आप कुछ formal words use कर सकते हैं जो बहुत simple हैं. So again, it does not hinder with your fluency or anything, and it will also make you sound very formal, and it will create an impact. Okay, again, a question is, while speaking English, should we follow grammar? Yes, you have to follow grammar. क्योंकि इंटरव्यूज में स्पेशली ग्रामर बहुत इम्पोर्टेंट है, बिकॉज वो बताता है कि आपका होल्ड कैसा है. एंड या बट यूजिंग ग्रामर इज अगेन नॉट डिफिकल्ट. यू डोंट हैव टू वरी कि अगर हमें ग्रामर यूज करना है तो हम कैसे बोलेंगे, या हम भूल जाएंगे, या हमें याद नहीं रहेगा. इट्स नथिंग लाइक दैट. सो how do we end a conversation? Okay, nice question by Dharmant. Please tell us, how do we end a conversation? So while you're ending a conversation, and which will be affected, definitely the way you end a conversation really matters, because that is what creates a very lasting impact. That is like your last impression. So in this, you can show how happy you are to be in that interview, and how happy you would be to get selected. तो आप ऐसे words use कर सकते हैं कि I am grateful to be here, and I would be honored. मुझे बहुत अच्छा लगेगा. I'll feel honored if I am given this opportunity. And you can use such words to make it sound like you are happy to be here, and you would be an asset to the company. तो आप ऐसे conversation end कर सकते हैं. And another way to end a conversation, especially in an interview, would be to ask questions. क्योंकि कभी कभार इंटरव्यू में सिर्फ इंटरव्यूअर हमसे क्वेश्चन पूछते हैं और हम कुछ नहीं कह पाते. But you should ask questions, relevant questions, of course, that how does the company work, or what is like the work environment like, or what do you expect from me? ऐसे questions आप पूछ सकते हैं, तो उन्हें भी लगेगा कि आप interested हैं इस job को पाने के लिए. You genuinely want the job. So that is one way of ending the conversation in a very good note, and in a note that will stay stuck in the interviewer's mind. हाँ, एक और टिप जो मैं आप सबको देना चाहूँगी कि अगर आपका कोई इंटरव्यू आने वाला है, या आप किसी भी इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, और यू हैव टू मीट समवन इन अ फॉर्मल सेटिंग, तो आप एक
इंटरव्यू से पहले एक लिस्ट बना सकते हैं कि these are the kind of questions that they might ask me. तो आप ऐसा लिस्ट बना सकते हैं and you can write the answers to those questions and keep with yourself. क्योंकि कुछ generic questions होते हैं जैसे what do you know about our company and what do you bring to the table, why should we hire you, and in your मतलब जब आपकी जो पिछली जॉब थी या पिछला जो कंपनी था उसमें how did you contribute and why did you leave that particular job. Then they'll ask you questions like how do you act in a stressful situation or how do you handle stress and will you be okay working extra and all of that. तो ऐसे कुछ common questions हैं जो वो पूछते हैं. तो आप इन सबको you can write them down, you can write an answer to those according to what is comfortable for you, जो आप easily बोल सके वहाँ पे, जो आपको याद रहे. So you can do that and you can keep going through that. आप उसे पढ़ते जाए and practice. So while you go for the actual interview, you know what you have to say. कि हाँ, I am confident कि जो पूछना है पूछ लो. I will 100% give a very good answer. So that is one tip which you can take back. Okay, Sandeep Kumar has said, I fear while I speak English due to bad pronunciation. Again, pronunciation, हर एक इंसान का accent अलग होता है, हम कैसे बात करते हैं अलग होता है. So, pronunciation कभी कभार थोड़ा लोगों का it's different. Not everyone will pronounce it the exact way. अगेन इसके लिए आप जो बहुत ही कॉमनली यूज्ड वर्ड्स होते हैं जिनका थोड़ा ट्रिकी प्रोनाउंसिएशन होता है, तो आप उन वर्ड्स का आप एक लिस्ट बना सकते हैं एंड you can see how it's pronounced, how to correctly pronounce it, and then you can practice. And practice again, you should practice by talking in English, by speaking in English. That's the best way that you can fix that, Sandeep, and then you won't have any problem in speaking English. ओके गाइज, हम लाइव के एंड पे आ रहे हैं, तो अगर आपके कुछ और क्वेश्चंस हैं, आई एम रेडी टू आंसर देम, सो प्लीज put it in the comments. Okay, so now if you have any questions, please put it in the comments. And now I'll just summarize कि हमने पूरे लाइव में अभी तक क्या डिस्कस किया. So सबसे पहले the biggest thing that you have to keep in mind is to not use filler words like and हम अपनी दुनिया में खो गए in the middle. So before you start talking, always pause, think, then answer. And again, when we speak, you shouldn't use slang words like ain't, gonna, all of that. वो आपको use नहीं करना चाहिए because that makes you sound very casual, that you aren't that serious about the particular interview. So when you talk, be very straightforward, very to the point, ताकि interviewer को भी लगे कि हाँ, this person is very serious about this interview. एंड उसके अलावा आप ज़्यादा फास्ट बात ना करें. टेक योर टाइम, थिंक ऑफ व्हाट यू हैव टू से एंड देन गिव योर आंसर, ताकि आप कोई अननेसेसरी मिस्टेक ना करें जो अवॉइड हो सकती थी.
And after that, using formal words is very important. Again, English Partner के काफ़ी videos हैं where we have given really nice alternatives for certain informal words which you can very easily speak in a formal way. Certain sentences, certain phrases which are rather informal. हमने examples दिए हैं कि आप उन्हें formal तरीके से कैसे बोल सकते हैं. So you can check that out on our Instagram or Facebook pages. And now, how to think. We also talked about how to think spontaneously in English. तो उसका बेस्ट तरीका है stay simple, stick to the point, take a pause, think what I'm going to say, and then speak. उसके अलावा, yeah, to leave a lasting impression, that was another thing we discussed. So for that, again, summarize on all your qualities. Ask questions so that उन्हें लगे कि you are genuinely interested, आप खुद चीज़ें जानना चाहते हैं. And उसके अलावा power words याद रख लीजिए आप, like I'm confident and I have confidence in myself, I believe in myself. That's how they will know कि आप हैं confident. And okay, a question is, where can we practice how to speak with us? Okay, I think you mean how you can learn to practice how to speak with yourself. The best way to do so is in front of the mirror. वहाँ पे आप अपने आप कैसे बोल रहे हैं वो देख सकते हैं. And if you make a mistake, you will be able to look yourself in the eye and correct your mistake. तो the best way would be speak in front of the mirror, or else आप अपने फ्रंट कैमरा के सामने बात कर सकते हैं, उसे रिकॉर्ड कर सकते हैं ताकि आप बाद में जाके सुन सकें whatever you talked about, and then you can correct your mistakes. और भी अगर आपके कुछ questions हैं, so please put it in the comments. We are coming to an end, so I want to answer as many questions as I can. एंड हाँ, दूसरी चीज़, जब आप इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप अपने आप से ये सवाल पूछिए कि अगर आप किसी का इंटरव्यू ले रहे होते तो व्हाट वुड यू एक्सपेक्ट एज फार एज इंग्लिश इज कंसर्न्ड एंड देयर कम्युनिकेशन स्किल्स आर कंसर्न्ड. आप उनसे क्या एक्सपेक्ट करते अगर आप किसी का इंटरव्यू ले रहे होते. सो वट एवर यू थिंक ऑफ, जो भी आप सोचेंगे उसका आंसर जो भी होगा, you can implement those things directly for yourself. कि अगर मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ या करती हूँ तो I should also be able to do this thing. Yes, English Partner will give a platform. So जो भी हमारे पर्सनल ट्रेनर्स होते हैं वो हमेशा अवेलेबल होते हैं, एंड यू कैन सेंड वॉइस नोट्स एंड देयर आर टॉक सेशंस which are arranged with the trainers, जहाँ आप उनसे बात कर सकते हैं, and that is when you can talk to them. Okay, I can understand English a little but can't speak. So you're halfway there. You can understand English and that is amazing. Speaking का तो क्या है, हम practice कर लेंगे और हम speak कर लेंगे. That is not an issue. So again, the answer to this would be to practice and to keep building on your English understanding by talking to people in English, by communicating in English, and by watching
videos which educate you about how you can speak, how you can pronounce. So that would be the best way to bridge that gap between only being able to understand and not being able to speak, because it's a language, and you don't have to worry. You can speak. You can speak it. Okay. Good evening to everyone that I missed out because I was answering. Good evening to everyone. Thanks a lot to everyone for joining this live session. It has been so interactive with so many questions. And abhi kyunki we're coming at the end, तो सारी enthusiasm लगा के आप प्लीज क्वेश्चंस पूछिए ताकि मैं उन्हें आंसर कर सकूं. How can I learn? Please suggest. Okay, so Jamil, you can join English Partner, where you have personal trainers that are there with you 24 hours to guide you and to teach you, and they do an amazing job. So आप हमें join कर सकते हैं, and that is, I feel like, a very easy way to learn English, which you will not be able to forget for the rest of your life. So okay, how to improve writing skills? We'll take that in some other live. Vocabulary is difficult to me. Okay, vocabulary is something again जो practice करने से ही आता है. तो आप videos देख सकते हैं, books पढ़ सकते हैं. Reading books is the best way to work on your vocabulary, and रोज आप रोज एक वर्ड आप ढूंढिए जो आपको इंटरेस्टिंग लगे. एंड इंग्लिश पार्टनर में भी हम रोज या कभी कभार कुछ ऐसे वर्ड्स डालते हैं विच हैव अ वेरी इंटरेस्टिंग मीनिंग. सो यू कैन डू समथिंग लाइक दैट, एंड यू कैन राइट डाउन वन वर्ड एवरी डे ताकि आपको उसका मीनिंग याद रहे. एंड लेटर, लाइक एक हफ्ते के एंड में, यू कैन गो बैक टू व्हाटएवर यू हैव रिटन थ्रू आउट द वीक and again recollect. So like that you can improve your vocabulary a lot. Okay, there was one question. Okay, I know English, I can speak, but I have hesitation problem. So again, this comes to your confidence and to being nervous. अगर आपको इंग्लिश आती है, then why not speak it? Why not improve your speaking? And ये hesitation it's just in your head. And एक बार आप बात करने लगेंगे, एक बार आप लोगों से इंग्लिश में बात करने लगेंगे, आपको खुद अपने आप में कॉन्फिडेंस आ जाएगा that I am in fact able to speak English very well. तो इसका आंसर यही है कि आप जितना हो सके इंग्लिश में बात करें, जहाँ नेसेसरी हो आप इंग्लिश में ही बात करें, ताकि आपको अपने आप में कॉन्फिडेंस आ जाए कि आई कैन स्पीक इन इंग्लिश. Okay, again, another question is, how can I do self-practice? So I had answered this earlier, and the best way to do self-practice is talk to yourself in English. That is the best way to practice. Talk to yourself in English. Speak in front of the mirror. Speak in front of your front camera. Just speak, 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 record, listen, speak, record, listen. This is the best way, क्योंकि आप अपने mistakes खुद अगर point out करेंगे, so that is another way to build your confidence. कि हाँ, I am able to point out my own mistakes and work on them. And apart from that, you speak to whoever is in your house who can also speak in English. उनसे आप इंग्लिश में ही बात करें. तो that is the best way to do self practice. I hope that answers your question. Okay, we have 10 minutes left, so please shoot your questions and I'll answer them quickly.
Thank you. No problem, no problem. And again, good evening to whoever joined later. A very good evening to everyone. Okay, so far again I'll just recall. तो सेल्फ प्रैक्टिस को लेके काफ़ी क्वेश्चंस थे. तो बेस्ट वे मिरर, फोन, रिकॉर्ड, लिसन. वोकैबलरी आप रोज़ एक वर्ड पिक कर लें एंड उसका मीनिंग देखें, सेंटेंस में उसे कैसे यूज़ करते हैं वो देखें. दैट इज़ द बेस्ट वे टू सी हाउ अ वर्ड कैन बी यूज इन अ सेंटेंस. उससे आपको मतलब ज़रूर याद रह जाएगा. And another question was on being nervous. So नर्वस होना बहुत नॉर्मल है. हम सब नर्वस होते हैं व्हेन वी आर स्पीकिंग फॉर द फर्स्ट टाइम. बट आप जितना प्रैक्टिस करेंगे आप उतना ही कॉन्फिडेंट हो जाएंगे. फिर आपको नर्वसनेस क्या है याद भी नहीं रहेगा. And another thing to take back from this live would be जब भी आप एक इंटरव्यू के लिए जाएं, भले वो जॉब के लिए हो या किसी कॉलेज के लिए हो, जस्ट बी योरसेल्फ. जैसे आप हैं वैसा ही उन्हें दिखाएं. मतलब इन टर्म्स ऑफ स्पीकिंग, डोंट unnecessarily try to use very डिफ़िकल्ट वर्ड्स जस्ट सो दैट बिकॉज उससे आप अपनी खुद का ही कॉन्फिडेंस डाउन कर देंगे. तो जस्ट बी योरसेल्फ. आपको जितनी इंग्लिश आती है आप तब उतना ही बोलें एंड बस प्रैक्टिस करते रहें. एंड जस्ट व्हेन यू गो फॉर एन इंटरव्यू जस्ट बी योरसेल्फ एंड डोंट ये मत सोचिए कि मैं हाउ विल आई स्पीक, या मैंने अगर ये बोल दिया या वो बोल दिया. जस्ट बी योरसेल्फ, जस्ट स्टे काम. अगेन क्वेश्चन जब आए आपके पास तो थोड़ा सोचिए, फिर आंसर कीजिए एंड यू विल बी गुड टू गो. Okay, so we have the last few minutes. If there are any questions, anything you need to know about English and how to speak, pronunciation, anything, interviews, anything, please आप comments में डालिए so that I can answer them. Okay, so this has been a very good live session and I hope कि जो भी मैंने टिप्स दिए, जो भी जितने भी क्वेश्चंस आंसर किए वो आपको हेल्प करेंगे आपके फ्यूचर इंटरव्यूज के लिए. हेलो हेलो. You're welcome. You're welcome. अगर आपके कुछ और क्वेश्चंस हैं तो प्लीज़ उन्हें कमेंट्स में डालिए प्लीज़ so that I can answer them. Okay, vocabulary words मुझे कहाँ से मिलेंगे? I'm a basic level student. So you can get the words on our Instagram पे भी हम Instagram, Facebook पे हम डालते रहते हैं like some interesting words with their meaning. So you can get it from there and also your trainers will obviously help you
in learning. So that's how you can get your vocabulary words. And रोज ना आप एक word का target बना लें कि every day I will look into one word, two words, जितना आप याद रख सकें. And I forget too much. Why? The best way to not forget again would be practice. Practice is key when it comes to learning. English सीखने के लिए या कोई भी language आप सीख रहे हैं तो practice इसके लिए बहुत ज़रूरी है. अगर आप भूल जाते हैं तो you can make it a point to practice every day. Every day you should practice and फिर आपकी आदत बन जाएगी and you will not forget. Rashid, what was your question? If you could just type it again, I will definitely answer it. Okay. Okay, so with this, we come to an end of our very fun live session. मुझे बहुत अच्छा लगा आपके questions answer करके and I really hope कि आपको कुछ अच्छा सीखने मिला आज and I hope आप इसे use करें अपनी life में. That would be like the best thing. उस मतलब the life would be fulfilled अगर आप ये actually use कर सकें. So all these are very easy tips and you can follow these to give amazing interviews and yeah. So vocabulary, again, as I said, words, practice one or two words every day and write it down, keep it in mind, refer to it again. Okay, so with this, we come to an end of this live session. Thanks to everyone who joined the live and especially the people that stayed until now. Thanks to everybody. We'll keep coming with such fun live sessions and stay tuned for these sessions so you get to learn very interesting things every session. And okay, with this, I'll end the live. So bye everyone. I hope you have a very good day ahead. And yeah, well, you're welcome to everyone saying thanks. Okay, so with this, I'll end the live. Okay. Bye guys.